हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमने सीडीपी की एक मॉक टेस्ट की हमने वीडियो स्टार्ट कर रखी है, जो उसी सीरीज़ में हम 17 वीडियो हम कवर अप कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम 17 मॉक टेस्ट हम पूरे कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं अपनी इस वाली सीरीज़ में। तो उसी सीरीज़ को आगे प्रोसीड करते हुए आज हमारी वीडियो रहेगी मॉक टेस्ट नंबर 18 के रिगार्डिंग। तो देखिए, आप सभी ने देखे होंगे मेरी ये वाली वीडियो जो मैं डालती हूँ मॉक टेस्ट की। तो इनमें मैं जो क्वेश्चन ऐड ऑन करती हूँ वो टोटल हम इसमें 30 क्वेश्चंस लेके चलते हैं, जिसमें कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैचिंग वाले भी, केस बेस्ड क्वेश्चन भी, डेफिनेशंस वाले, पैटर्न वाले, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये वाली जो थ्योरी है किसने दी है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो हर टाइप के मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड करती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपके 30 क्वेश्चंस में आप हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर सको, ठीक है। तो बातें तो ऐसे चलती रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो मैचिंग वाला ही रहता है, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैस्लो हिरार्की विद देयर नीड्स। कि जो मैस्लो की जो आवश्यकताओं के पदानुक्रम का जो स्तर हैं, जो लेवल्स हैं, उनको उनके उदाहरणों से क्या करना है, हमको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कॉलम ए है, इधर कॉलम बी है। तो देखिए, चारों आपको दिख रहे हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड इज सेफ्टी नीड, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस, एंड फोर्थ इज एस्टीम नीड्स। तो देखिए, ये यहाँ पे इनके वो हैं जो इन्होंने बताए हैं, लेवल्स बताए हैं हमारे नीड्स के, ठीक है। तो इस साइड यहाँ पे ये है इनके एग्जाम्पल्स। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, नीड फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो देखिए, ये जो नीड होती है ये हमारी बेसिक नीड होती है, जो कि हमारी रहेगी शारीरिक जो हमारी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती है, ये वो रहती है खाना पीना, सोना, रहना। तो ये सब क्या है, ये हमारी बेसिक नीड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। हमारी सेफ्टी नीड्स क्या होती है, देखिए, नीड फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। कि जो हमारी नीड है कि हमें एक सिक्योरिटी रहे, कि हम अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे रहेगी सेफ्टी नीड्स। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या है, नीड फॉर रिलेशनशिप एंड अफेक्शन। कि जहाँ पे हम बात करते हैं इमोशंस की, हमारे केयर की, कि जो हमारे रिलेशन है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, क्या वो हमारी केयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमको वहाँ से एक बिलोंगिंगनेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। फोर्थ है एस्टीम नीड, दैट इज नीड फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। कि हमें नीड किसकी है कि कोई हमें रिस्पेक्ट करे, हमारे भी एक खुद की अपनी एक आइडेंटिटी हो, हमारे खुद की एक अपनी एक इज्जत हो समाज में, हमारे परिवार में। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से रिलेट करेगी, यहाँ पे बिलोंग कर रही है। तो देखिए, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन में चलते हैं। अब देखिए, आपने क्वेश्चन यहाँ से समझ लिया होगा, तो ऑप्शन ए रहे आप सबके सामने। और यहाँ पे ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा सी, बिल्कुल करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, द पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस इज। कि सबसे जो तेज जो शारीरिक और जो भावनात्मक जो परिवर्तन आता है वो किस अवस्था में आता है या फिर किस काल में आता है। तो देखिए, ये आता है एडोलेसेंस में, मतलब कि किशोर अवस्था में। जो किशोर अवस्था होती है वो कब मानी जाती है, इसकी एज टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो होता है 13 to 19। जो टीन एज जो होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्या, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस जो होते हैं। और इसी एज को क्या कहा जाता है, तूफान की अवस्था। क्या कहेंगे हम इसको, तूफान की अवस्था। स्टॉर्म्स एज इसको कहा गया है। किसने कहा था ये इसको तूफान की अवस्था, तो ये कहा था स्टेनली हॉल ने, ठीक है। किसने बोला था तूफान की अवस्था एडोलेसेंस को, स्टेनली हॉल ने बोला था। तो देखिए, यहाँ से हमने 3-4 टॉपिक को कवर अप कर लिया है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, और ऐसा इस अवस्था को किसने बोला था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे कवर अप हमारा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु सेड एजुकेशन इज ग्रोथ। किसने कहा कि जो शिक्षा है वो क्या है, वो एक ग्रोथ है, वो एक विकास है। तो देखिए, ये कहा था जॉन डीवी ने। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट होने से बचे,
और आपको भी ये ना लगे कि मैम हर ऑप्शन बढ़ रही है, ऑप्शन तो हम ही रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन रीड ना करके जिसमें नीड होगी मैं वहाँ पे रीड आपको करके बताऊंगी। अदरवाइज जहाँ पे नीड नहीं है तो हम डायरेक्ट हम ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए स्टूडेंट मोटिवेटेड बाय कॉम्पिटिशन इज शोइंग, एक बच्चा है जो कि प्रतिस्पर्धा से प्रेरित छात्र यहाँ पे अपने आप को क्या करता है, शो कर रहा है। मतलब वो क्या क्यों मोटिवेटेड है, क्योंकि वो कंपटीशन को लेके थोड़ा सा क्यूरियस है, इसलिए वो मोटिवेटेड है। तो यहाँ पे वो कौन से मोटिवेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यदि वो किसको लेके मोटिवेटेड है, वो कंपटीशन को लेके यहाँ पे अपने आप को मोटिवेटेड कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो वो कर रहा है यहाँ पे अचीवमेंट मोटिवेशन, यहाँ पे वो इंटरलेट कर रहा है, दिखा रहा है हमको, क्योंकि उसको क्या है, उसको कंपटीशन हो रहा है तो उसको जीतना है, उसको कुछ अचीव करना है, कंपटीशन में फर्स्ट आके वो कुछ अचीव करना चाहता है। तो वो इसलिए उसको जो मोटिवेशन जो लेवल है वो सिर्फ अचीवमेंट मोटिवेशन तक ही रह गया है इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पे। देखिए, ए स्टूडेंट इजिली रिमेंबर ए पोम ही लाइक्स बट फॉरगेट द वन भी डिसलाइक दिस शो। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2023 में भी पूछा गया एग्जाम में। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक छात्र है वही कविता आसानी से याद रखता है जो उसे पसंद है। तो ये क्या दिखा रहा है, देखिए बच्चा उसी चीज़ को याद करता है जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे उसको मज़ा आता है। बच्चा मज़ा लेके जब पढ़ता है वो उसका इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चा वही कर रहा है, जो उसको पोएम याद है, जो उसको पसंद है उसी को भी याद करता है, बाकी सबको वो भूल जाता है। तो ये क्या है, ये उसका इंटरेस्ट है, रोल ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, कि बच्चे का यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है, और उसी को बच्चा यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा रहेगा बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, ए टीचर डिजाइन टास्क अकॉर्डिंग टू द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इन शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, ZPD। क्या कहेंगे, ZPD। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, मैंने मे भी 6-7 वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को बार बार डाला था ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली ये बिल्कुल एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि ZPD होता क्या है। फिर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बताऊंगी। शी इज़ फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ, जो यहाँ पे एक टीचर जो है वो क्या कर रहा है, टास्क बना रहा है बच्चों के लिए, डिज़ाइन कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए, ZPD को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी जो है वो किसको फॉलो कर रही है, किसने ZPD का कंसेप्ट दिया था, यहाँ पे हमसे ये बात क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। देखिए जो ZPD का जो कॉन्सेप्ट है, ZPD ये किसने दिया है, ये दिया है वाइगोत्स्की ने, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। इससे अलावा ZPD मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए क्या होता है ये ZPD जो होता है कि एक बच्चा है, मान लीजिए कि वो साइकिल सीखना चाहता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बच्चा है, ये मान लीजिए यहाँ पे हम डिनोट करते हैं C से चाइल्ड है, ठीक है। तो चाइल्ड है, वो साइकिल सीखना चाहता है, एक तो हो गया ये बच्चा, ठीक है। फिर क्या होता है, पेरेंट्स उसको सहारा दे रहा है कि वो साइकिल सीख सके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट्स को सहारा दे रहा है, ये हो गए यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है। तो देखिए बच्चा खुद से सीखना चाह रहा है, ये वाला एरिया बच्चे का है, ये वाला एरिया किसका है, पेरेंट्स का है। तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस आता है, एक तो बच्चा यहाँ पे हेल्प लेके सीखेगा पेरेंट्स की, यहाँ पे बच्चा अकेला सीखेगा खुद से। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, ये जो जोन है खुद से सीखने का और सहारा दे के सीखने का, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है यही है क्या, ZPD, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ZPD ये किसने दिया, ये कंसेप्ट दिया है वाइगोत्स्की जी ने, अपनी कौन सी थ्योरी में, सोशियो कल्चरल थ्योरी में उन्होंने ये वाला कंसेप्ट दिया था। ओके, चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नेट लेवल का यहाँ पे दिया है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पे असर्शन क्या दिया गया है कि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, डेट इज लर्निंग, ठीक है। रीज़न यहाँ पे क्या दिया गया है, इट अकर थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, कि ये कैसे आता है, ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक रहेगा। कैसे, देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, देखिए दोनों ही बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है लर्निंग के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को, देखिए कैसे।
क्योंकि देखिए यहाँ पे बात हो रही है आर में रीजन में क्या कहा गया है कि जो लर्निंग है वो कैसे आती है, एक्सपीरियंस से आती है, प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लर्निंग होता क्या है, लर्निंग को हम कैसे सीखते हैं, वो चेंज है। तो वो चेंज कैसे आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। तो जो हमारा रीजन है जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से किसको, ए वाले पॉइंट को, असर्शन को। तो डेट मीन्स क्या है कि लर्निंग को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है रीजन के द्वारा। तो यहाँ पे जो 7th का ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल, मैस्लो के अनुसार जो आत्म सिद्ध जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, क्या डिपेंडेंट होते हैं वो दूसरों पे, या फिर वो क्रिएटिव होते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, या फिर उनमें लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, या फिर वो चैलेंज को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। देखिए जो सेल्फ एक्चुअलाइज जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो खुद से ही अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइज है, वो अपने आप को समझ चुके हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को अपने आप सोल्व इजीली कर लेते हैं। ये वाली अवस्था जो है मैस्लो की थ्योरी की वो 5th नंबर की अवस्था है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक पिरामिड के रूप में समझाया है ना अपने 5 स्टेजेस को, तो ये सबसे टॉप वाली अवस्था होती है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन मीन्स, जब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की तो उसमें प्रोजेक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्शन जो डिफेंस मैकेनिज्म पे पहले हम बात करते हैं, जो ये रक्षा युक्तियाँ भी हम इसको बोल सकते हैं, तो ये क्या होती हैं, किसने ये कंसेप्ट दिया। तो देखिए जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये जो कंसेप्ट दे दिया किसने, फ्रेड ने। ठीक है, किसने दिया, फ्रेड ने। सबसे पहले यूज किया था डिफेंस मैकेनिज्म वर्ड को सिगमंड फ्रेड ने। देन एक लिस्ट जो पूरी तैयार की गई थी कि कितने टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं, वो इनकी डॉटर अन्ना फ्रेड ने डेवलप की थी, बनाई थी। ठीक है, किसने बनाई थी, अन्ना फ्रेड इनकी डॉटर थी, उन्होंने इसको आगे प्रोसीड किया था। तो देखिए इसमें प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अपनी बातों को हम दूसरों के ऊपर क्या कर दें, थोप दें कि मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी ही गलती है। चाहे काम आपसे गलत हुआ हो लेकिन हम थोपेंगे किसी दूसरे को, हम ब्लेम करेंगे उसी सेम गलती के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रहेगा इसका ऑप्शन, एट्रीब्यूटिंग वंस फॉल्ट टू अदर्स, कि अपनी गलतियों को दूसरे पर क्या करना, थोप देना, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहेंगे इसको, प्रक्षेपण कहेंगे कि दूसरे के हम उसको क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं। मान लीजिए आपने सुना भी होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, ये एक लोकोक्ति है जिसको यूज़ किया जाता है कि आपको खुद को तो आपको नाचना नहीं आता है कि ना, ब्लेम कर रहे हो किसको, फ्लोर को, उस फर्श को, कि उस आंगन को, कि इसमें कुछ कमी है। इसके अलावा एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए क्योंकि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, देन वो आउट हो गया है, तो देखा होगा ना आपने क्यों ऐसे बैट को उठा के ऐसे ऐसे करता है कि बैट में कहीं कमी होगी। तो ये सब क्या है, ये प्रोजेक्शन, कि वो अपनी गलती ना मान के वो उसको अपने बल्ले पे अपने बैट को वो क्या बोल रहा है कि तेरी गलती है। तो ये सब क्या है, ये है प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द टर्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे। ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट थ्योरी है किसने दी थी, जीन पियाजे ने। तो यहाँ पे 10th का ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड व्हेन, एक टेस्ट को हम कब कहेंगे कि जो टेस्ट हमारा है वो बिल्कुल क्या है, वैध है, वो वैलिड है। देखिए वैलिड का मतलब क्या होता है कि जिस काम के लिए हमने टेस्ट बनाया है वो उस चीज़ को मेजर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये कर रहा है तो टेस्ट वैलिड है, यदि नहीं कर रहा है तो टेस्ट क्या है, अनवैलिड है। तो ये देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन रहेगा वो हमारा ठीक रहेगा कि इट मेजर्स व्हाट इज इट इंटेंडेड टू मेजर, कि यह वही मापता है जो मापने का उद्देश्य है या फिर जो इसको मापने के लिए इसको डिजाइन किया गया, बनाया गया है, वो उसको मेजर कर रहा है। डेट मीन्स क्या, कि वो टेस्ट वैलिड है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, जो अधिगम प्रक्रिया के यहाँ पे चरण दिए गए हैं उनको सही क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एस्टेट 2021 में लेवल 2 में पूछा गया है।
तो देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन में ना जाके मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका ऑप्शन रहेगा हमारा 12th का बी। कैसे, देखिए सबसे पहले मोटिवेशन होता है। मान लीजिए कि आपने कुछ करने का सोचा, तो आपके अंदर कुछ एक उमंग होगी कुछ सीखने की, ठीक है, तो आपने अपने आप को मोटिवेट किया, ठीक है, देन आप गोल को सेट करोगे कि मेरे को करना क्या है, ठीक है, उसके बाद आप लर्निंग करोगे, सीखोगे, फिर आप परफॉर्म करोगे, देन आपको फीडबैक मिलेगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे। आपने सोचा कि मेरे को साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आया कि जो साइकोलॉजी होता है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे को पढ़ना चाहिए। आपने अपने आप को मोटिवेटेड किया, तो ना आपने गोल सेट किए कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए साइकोलॉजी के लिए। आपने अपने गोल सेट कर लिए, देन आपने लर्निंग स्टार्ट किया, आपने चैप्टर्स रीड किए, ठीक है, अपने पॉइंट्स को पढ़ा, टॉपिक्स को आपने कवर अप किया, देन आपने परफॉर्म किया, आपने उसका टेस्ट दिया, आपने उसका एग्जाम दिया, देन आपको मिलेगा फीडबैक बाय द टीचर, बाय द योर सेल्फ। खुद से भी हम अपने फीडबैक देते हैं कि मैंने परफॉर्म किया अकॉर्डिंगली, जैसी मेरी स्ट्रेंथ थी, क्या मैंने परफॉर्म कर पाया, तो ये मिला फीडबैक। तो देखिए पूरी प्रोसेस होती है जो लर्निंग की, वो मोटिवेशन से स्टार्ट होके फीडबैक पे वो क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है। तो यहाँ पे 12th का रहेगा हमारा ऑप्शन में भी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैन ए चाइल्ड सोल्व न्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। इट इज, एक बच्चा है कि जो न्यू प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करके। तो ये सब क्या है और क्या क्या शो कर रहा है बच्चा यहाँ पे, तो ये हो रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपने कुछ अच्छी बातें सीखी, बहुत पहले आपने सीखी थी, ठीक है, और आप उसको अभी न्यू सिचुएशन में आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और यहाँ पे भी बच्चा वही कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिएटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यदि हम कहें कि संवेदी सूचना का संगठन और व्याख्या क्या कहलाती है, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, ये होता है परसेप्शन, कि हम कैसे हम अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, दिस इज परसेप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल डेफिनेशन ही है ये, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट चल रहे हैं। ये इस वाले वर्ड की क्या है, पूरी ये इसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे लेके चल रही हूँ थोड़ा सा फास्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। साइकोलॉजी इज ए साइंस एम्स टू। जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस है जिसका एम क्या है, इसका एम क्या है, अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना एंड कंट्रोल करना बिहेवियर को। यही किसके एम्स है, किसके गोल है, साइकोलॉजी के, ठीक है, कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, हम प्रिडिक्ट कर सकें बिहेवियर को, और हम फिर क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे, बिहाइंड द रीज़न हम जा सकें, समझ सकें। तो ये सब किससे पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ साइकोलॉजी से ही पॉसिबल हो सकता है, और इसलिए जो एक साइकोलॉजी है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु सेड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। ठीक है, सीटेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा जॉन डेवी। डेफिनेशन किसने दी है, जॉन डेवी ने दी है एजुकेशन की, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच मेथड अनकरेज सेल्फ लर्निंग। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि अनकरेज करेगा किसको, सेल्फ लर्निंग को, कि बच्चा खुद से लर्निंग करे, बच्चा खुद से करके सीखे। तो एक क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2022 में पूछा गया है, भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट मेथड यहाँ पे रहेगा बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट एनकरेज करने के लिए, वो रहेगा प्रोजेक्ट मेथड भाई। कि प्रोजेक्ट जो मेथड होता है उसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चे खुद से रिसर्च करते हैं, बच्चे खुद से सर्च करते हैं मटेरियल, बच्चा खुद से सारा काम करता है प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट मेथड है वो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट मेथड रहेगा सेल्फ लर्निंग के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी। अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, रीड 2022 में पूछा गया है। तो देखिए क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा या ऑल ऑफ द अबो होगा। तो देखिए ऑल ऑफ द अबो होगा, कौन से भी तरीके से हो सकता है भाई।
तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन हमारे ठीक हैं। देखिए कैसे पॉजिटिव यदि हम कहें तो मान लीजिए आपने कुछ सीखा, पहले टाइम आपने सीखा, आप उसका भी यूज़ कर रहे हो, तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव की यदि हम बात करें, मान लीजिए आपने इंडिया में आपने ड्राइविंग करना सीखा, आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टीयरिंग होता है वो किस साइड होता है, वो होता है राइट साइड में, ठीक है। यदि वहीं आप अदर कंट्री में जाके आप ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे स्टीयरिंग जो होता है वो होता है लेफ्ट साइड, तो वहाँ पे जाके आपकी जो लर्निंग है, जो आपने सीखा, वो यहाँ पे नेगेटिव लर्निंग हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि अब अपोजिट हो गया, जो अपने से तो यहाँ पे कुछ और सीखा था, वहाँ पे कुछ और हो गया है, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रल, यदि आपने कुछ सीखा और कुछ काम नहीं आया आपको बिल्कुल भी, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, कि सीखो बिल्कुल, क्या कहते हैं ना कि पानी फिर गया मैं तो बिल्कुल पढ़े हुए पे कुछ भी काम नहीं आया, तो वो होता है ये न्यूट्रल, कि कुछ भी पढ़ा हुआ काम ना आना, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पर्सनैलिटी इज, पर्सनैलिटी क्या है, देखिए क्वेश्चन KVS 2023 में पूछा गया है, भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी क्या है, तो देखिए पर्सनैलिटी क्या है, ऑप्शन से आप देखिए, इजीली आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि सम टोटल ऑफ बिहेवियर्स, कि व्यवहारों का एक टोटल सम होता है क्या पर्सनैलिटी, जिसमें कि हम डिफरेंट ट्रेड्स की हम बात करते हैं, सिर्फ हम आउटर लुक पे ही हम नहीं जाएंगे, हम बच्चे के इनर मोस्ट जो ट्रेड्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उन सबको हम यहाँ पे इंक्लूड करके मानते हैं, और तभी हम कहते हैं कि हाँ एक गुड पर्सनैलिटी का ये वाला जो बंदा है बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटी ये रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इमोशन, देखिए नोट वाला क्वेश्चन आ गया है, अभी नोट कंसेप्ट वाला ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2020 में, नोट कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इनमें से कौन सा एक इमोशन नहीं है, ठीक है, नहीं बताना है भाई। तो देखिए जो थिंकिंग होता है वो एक इमोशन नहीं है, वो एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा जो एंगर है वो भी एक इमोशन होता है, जॉय जब हम खुश होते हैं तो वो भी एक इमोशन है, और फियर भी क्या है, इमोशन है। जो थिंकिंग है वो क्या है, उसको हम दिखा सकते हैं कि हमारे माइंड में क्या चला हुआ है, इन सबको हम हमारे फेस से कोई बंदा पता लगा सकता है कि हाँ बंदा फियर में है, एंगर में है, खुशी है, दुख है। तो दूसरा हम इमोशन को देख के बता सकता है कि हाँ बंदे को इमोशंस यहाँ पे अभी क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन थिंकिंग रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। आप सोचोगे कि हाँ ऐसे बैठ जाएं, ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बात होती है कि जो अंदर चला हुआ है क्या आप उसको दिखा सकते हो कि मैं थिंक कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, नहीं। तो यहाँ पे इमोशन नहीं है, क्या नहीं है, थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द की टू सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट इज, क्या है सफल कक्षा प्रबंधन की कुंजी यहाँ पे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन वही सीटेट 2023 में पूछा गया है। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा, बी मोटिवेशन एंड रिपोर्ट, कि यदि हमको एक सक्सेसफुल क्लासरूम हमको चाहिए तो क्या जरूरी है, मोटिवेशन, कि हम बच्चों को मोटिवेट करें ताकि बच्चे खुद से काम करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो। सेकेंड है रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है, आत्मीय संबंध, जो टीचर है वो बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाए कि बच्चे खुद से पढ़ने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो, वो एक अच्छा इंटरेक्शन करे टीचर के साथ, बिल्कुल क्लास को क्या बनाए कि इंटरेक्टिव क्लासरूम बना दे, ताकि एक अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट यहाँ पे हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्निंग थ्योरी, इनमें से ऐसा क्या है कि जो लर्निंग थ्योरी नहीं है, नहीं करने वाला कंसेप्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। सीटेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इस क्वेश्चन को इस वाले एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 22 पे यहाँ पे पूछा गया लर्निंग थ्योरी नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पे लर्निंग थ्योरी नहीं है वो कौन सी है, वो है साइको एनालिटिक थ्योरी, ये लर्निंग थ्योरी नहीं है। बाकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इनसाइड थ्योरी है, ओपरेंट कंडीशनिंग है, ये सब क्या है, ये सारी लर्निंग थ्योरीज है। लेकिन जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है ये यहाँ पे लर्निंग थ्योरी नहीं है। और जो ये थ्योरी किसने दी है, ये दी है सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कंसेप्ट यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, दिस रिफ्लेक्ट्स, एक टीचर है वो बच्चों को एनकरेज कर रहा है कि आप क्वेश्चंस क्या करिए, पूछिए क्वेश्चंस, आप एनकरेज कर रहा है क्वेश्चन के लिए बच्चों को। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है टीचर के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2023 में पूछा गया भाई।
और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टीचर है वो यूज़ कर रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, संरचनावादी दृष्टिकोण, कि जहाँ पे बच्चे खुद से अपनी नॉलेज क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि माइंड में क्या है, क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं, वो समझना चाह रहे हैं, वो अपनी नॉलेज को क्या करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो टीचर है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ताकि बच्चे खुद से करके सीखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे भाई। एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड्स एंड इंटरेस्ट। किसने कहा भाई कि जो एजुकेशन है वो बच्चे की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोला था किसने, रूसो ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से देखिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था रूसो ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्फेसाइजेज, जो प्रचलित जो अनुबंधन है वो किस पे बल देता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि कंसेप्ट दिया किसने था। तो देखिए ये दिया था किसने, B.F. स्किनर ने भाई। किसने, B.F. स्किनर ने। ठीक है, तो ये यहाँ पे किस पे एम्फेसाइज करता है, देखिए ये करता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, कि व्यवहारों के परिणामों पर ये क्या करता है, फोकस करता है। मान लीजिए कि हमारा बिहेवियर क्या है, क्या कैसा हम बिहेवियर कर रहे हैं, बार बार क्या हमारे बिहेवियर के परिणाम आ रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, आउटकम्स क्या आ रहे हैं, उस बात पे ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो क्या करती है, एम्फेसाइज करती है, फोर्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मैस्लो थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो मैस्लो की थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए वो है यहाँ पे मोटिवेशन से रिलेटेड ये वाली थ्योरी जो है वो होती है, क्योंकि जो मैस्लो की जो इन्होंने 5 जो बताए हैं पिरामिड, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी नीड्स की, या नीड्स ऑफ हिरार्की। ठीक है, तो ये 5 जो स्टेजेस थी वो किसके लिए, वो मोटिवेशन के लिए। इनका कहना ये था कि जब तक हमारी ये नीड कंप्लीट नहीं हो जाती है, जिसमें फर्स्ट जो था वो थे हमारी फिजिकल नीड थी, ठीक है, खाना पीना सोना। सेकंड जो थी वो थी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो नहीं, मे बी हाँ लव एंड बिलोंगिंगनेस थी, इस करके ऐसे टोटल 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो उन 5 स्टेजेस उनके माना थे, जब तक हम इन पे पूरा नहीं पहुंच लेते हैं तब तक हम खुद को हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब क्या है कि पहले हमारी बेसिक नीड वो होंगी, वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, देन हम मोटिवेशन तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हम अच्छे से अचीव कर सके कुछ, ठीक है, लेकिन हम पेट में भूख लगी हुई है भाई, प्यास लगी है, गला सूखा हुआ है, तो क्या आपका ध्यान वहाँ जा पाएगा कि मेरे को पढ़ना भी है। तो उसका कहने का मतलब क्या था कि पहले बेसिक नीड्स जो है वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, देन ही हम मोटिवेट हो सकते हैं अपने ट्रैक पे जाने के लिए, अपने अचीवमेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच इज द लास्ट स्टेज इन पियाजे थ्योरी। तो पियाजे की जो थ्योरी थी, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उसकी सबसे लास्ट स्टेज कौन सी थी। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, फॉर्मल जो ऑपरेशनल जो स्टेज है वो इसकी लास्ट स्टेज है। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 ईयर से प्लस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेंसरी मोटर है वो 0 से 2 ईयर होती है, जो प्री ऑपरेशनल है वो 2 से 7 होती है, और ये 7 से 12 होती है, और ये लास्ट 12 के प्लस 12 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इमोशनली इंटेलिजेंट टीचर, जो एक इमोशनली जो इंटेलिजेंट टीचर होता है वो कैसा रहता है। देखिए क्या वो इग्नोर करता है स्टूडेंट्स के फीलिंग्स को, नहीं, कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, पनिश इजीली, या फिर अवॉइड इमोशनल एक्सप्रेशंस। तो देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा कि कंट्रोल करेगा वो अपने इमोशंस को और अंडरस्टैंड करेगा दूसरे के इमोशंस को। वही बंदा क्या होगा, वही टीचर क्या होगा, वो इमोशनली इंटेलिजेंस हम उसको कह सकते हैं। यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, देन ही हम कहेंगे कि हाँ हम इमोशनली मैच्योर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन विथ। तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है, वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि हम समस्या की पहचान कर सकें। मान लीजिए आपके पास गट्स हैं, क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप समझ ही ना पा रहे हो कि समस्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जड़ को पकड़ना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को
स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको बिगन करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन हमारे, आप सभी जानते हैं जो होता है वो लेंथी क्वेश्चन रहता है हमारी हर वीडियो का। ये हम करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टाइम क्या किया जाए, वेस्ट किया जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ एक क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ऐसा ही रहता है। तो आज चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। लीशा इज ए 15-year-old गर्ल, ठीक है, स्टडिंग इन क्लास 10th। एक लीशा नाम की लड़की है भाई 15 साल की, जो पढ़ती कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है, हैज़ रिसेंटली स्टार्टिंग अवॉइडिंग हर फ्रेंड्स एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम अलोन इन हर रूम। इसने क्या कर दिया है अभी, स्टार्ट कर दिया अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करना, और ज़्यादातर वो अपने कमरे में अकेला रहना पसंद करती है। ठीक है, हर टीचर हैव नोटिस दैट शी हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज। टीचर ने नोटिस किया कि पढ़ाई में भी ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा सा कम हो गया है। इससे पहले वो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, पार्टिसिपेशन करती थी बहुत ही उत्साह के साथ। ठीक है, शी ऑफन अपीयर्स सैड एंड इरिटेबल। अब वो क्या दिखाती है अपने आप को, बहुत ही उदास रहती है। ठीक है, बहुत ही चिड़चिड़ी भी रहती है। ठीक है, व्हेन हर पेरेंट्स ट्राई टू टॉक हर, पेरेंट्स से कोशिश करते हैं बात करने की, शी बिकम डिफेंसिव एंड से दैट नो वन अंडरस्टैंड हर। तो वो क्या अपने आप को कैसे डिफेंस करती है वो, कि मेरे को कोई नहीं समझ सकता, मेरे को प्रॉब्लम क्या है आप तो समझ ही नहीं सकते हो। लेटली शी हैज़ ऑल्सो बीन हैविंग डिफिकल्टीज स्लीपिंग एंड कंप्लेन ऑफ फीलिंग टायर्ड ऑल टाइम। क्या बोलती है कि हर टाइम उसको क्या बोलती है कि मेरे को सोने में प्रॉब्लम आ रही है, और इसके अलावा क्या कहती है कि मैं हमेशा मैं टायर्ड रहती हूँ। तो ये सब यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है। देखिए कंडीशन आपको समझ में आ गई है कि कंडीशन क्या है। तो आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बेस्ड ऑन द केस अबोव विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंडीशन बेस्ट एक्सप्लेन रिया बिहेवियर। ओ सॉरी, यहाँ पे रिया आ गया है। यहाँ पे हमारी जो हमारा यहाँ पे जो बच्चा था उसका नाम क्या था, यहाँ पे लीशा था। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे जो लीशा है उसके बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम वो फेस कर रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। को अपने केस समझ लिया है क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, क्या, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कि यहाँ पे जो बच्ची है उसको क्या हो गया है, डिप्रेशन उसको हो गया है, इसी वजह से वो अपने आप को सैड फील करा रही है, बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है, सो अच्छे से सो भी नहीं पाती है, वो हमेशा थकी थकी रहती है। ठीक है, इंटरेस्ट भी कम हो गया है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं, ये है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए 30 क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हेल्पफुल रहे, आपकी स्टडीज़ के लिए यदि हेल्पफुल रहे हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों के भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।